वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 23.1 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे और जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा इसको बनाने से पहले। पहला क्वेश्चन है, देखिए, आई हैव ड्रॉन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC whose hypotenuse AB equal to 10 centimeter, base BC equal to 8 centimeter and perpendicular AC equal to 6 centimeter। कहा जा रहा मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज ABC बनाया जिसमें हाइपोटेनस जो है AB है वो 10 सेंटीमीटर है या विकर्ण, बेस या आधार BC है 8 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर है या लंब है वो AC है 6 सेंटीमीटर। Let us determine the values of sine and tangent of angle ABC। तो एंगल या कोण ABC का हमें साइन पता करना है और इसका टेंजेंट पता करना है। सिंपली साइन थीटा और टेन थीटा हमें पता करना है, ठीक है। और इस एंगल को हम थीटा मान लेंगे अपनी आसानी के लिए, इजी के लिए। तो स्टूडेंट ये पेज नंबर 295 है इंग्लिश बुक में। ये जिस तरह का उसमें एक नक्शा चित्र बनाना था उस तरह हमने एक बनाया, ठीक है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, AB ये हाइपोटेनस है 10 सेंटीमीटर यानी जो सबसे बड़ा वाला साइड या भुजा है, BC ये बेस है नीचे वाला, आधार या बेस है 8 सेंटीमीटर, AC जो ये परपेंडिकुलर है या लंब है 6 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल ABC एंगल यहाँ पे हो गया, इसका हमें साइन पता करना है और टेंजेंट पता करना है, ओके। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेंगे अपने सुविधा के लिए, आसानी के लिए, ठीक है। लेट एंगल ABC इक्वल टू थीटा, ठीक है, इसको हमने थीटा मान लिया। ये आसान हो जाएगा, अगर हम थीटा ना भी माने तो भी बन सकता है। बहरहाल तो ये थीटा जब हम मान लिए तो हमें क्या निकालना होगा, साइन ऑफ एंगल ABC एंगल का हमें साइन निकालना है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, शॉर्ट में ये हो जाएगा साइन, और इसको हमने थीटा मान लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, P/H। तो यहाँ पर P कौन सा साइड होगा, P हो जाएगा परपेंडिकुलर AC हो जाएगा, और हाइपोटेनस हो जाएगा जो सबसे बड़ा साइड AB हो जाएगा, AC/AB। वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। AC मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर और AB हो गया 10 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल कर ले, 2 तिया 6, 2 पचे 10, तो कितना आ गया 3/5। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया एक वैल्यू। दूसरा हमें निकालना है, इसी का हमें टेंजेंट निकालना है। दूसरा है टेंजेंट ऑफ एंगल ABC, मतलब ये हो जा रहा है सिंपली टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। P मतलब हो गया AC और B मतलब हो गया यहाँ पे बेस BC। इसका वैल्यू पुट कर दे, अगर आप चाहे ये ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। P मतलब हो गया 6 परपेंडिकुलर और BC हो गया यहाँ पे आधार या बेस 8 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल करें, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये कितना हो गया 3/4, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, यही दो हमें निकालना था, ये हो गया आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, सोमा इज ड्रॉन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC हुज एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सोमा ने एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज ABC बनाया है जिसमें ABC एंगल 90 यानी B पर 90 डिग्री बनेगा, जैसे यहाँ पे नक्शा चित्र में दिया हुआ है, यहाँ B पे 90 डिग्री। AB जो है ये 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द वैल्यूज ऑफ साइन A, cos A, tan A एंड cosec A। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब का वैल्यू पता करना है, साइन ए का, कोस ए का, टेन ए का और कोसेक ए। मतलब एंगल ए जो है, एंगल ए के हिसाब से हमें साइन, कोस, टेन और कोसेक का वैल्यू पता करना है।
तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि नक्शा या चित्र दिया होता है इस तरह का ABC, AB है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए दो ही साइड या दो ही भुजा का नाप दिया हुआ है, तीसरा का हमें निकाल लेना पड़ेगा AC को। तो पहले AC निकाल लेंगे। पिथागोरस थ्योरम क्या बताता है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेंगे हम। AB मतलब है 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC मतलब 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर है यानी 24 को 24 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 576। 7 का स्क्वायर 7 को 7 से इंटू करें, साथ ही 49। 576 49 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 625। ये किसका वैल्यू हुआ, ये हुआ AC का स्क्वायर। अब यहाँ से हम AC निकाल लेंगे। देयरफॉर AC इक्वल टू हो गया कितना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो फिर इसके रूट चढ़ेगा इसके ऊपर। अब 625 का रूट कितना होता है, 625 का रूट होता है 25। तो AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको अलग से निकाल के भी देख सकते हैं साइड में, मतलब 25 से 25 को इंटू करने से 625 होता है। तो ये AC हो गया 25 सेंटीमीटर। अब तीनों नाप हमारे पास है। अब हमें एंगल A के हिसाब से हमें साइन A, कोस A, टेन A और कोसेक A का वैल्यू निकालना होगा। तो एंगल A यहाँ पर हो रहा है ये एंगल A है। तो एंगल A के हिसाब से यहाँ पे हमें PB और H को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं साइन, इसलिए साइन ऑफ एंगल A, साइन A क्या होगा, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, P/H होता है। तो अब ध्यान देना है, एंगल A के हिसाब से हमें P और H को पता करना पड़ेगा। तो देखिए H तो सबसे बड़ा वाला साइड होता है, H होगा AC। ठीक है, लेकिन एंगल A के हिसाब से जो P होगा वो होगा इसके सामने वाला। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, जिस एंगल को हम एक्यूट एंगल को या न्यून कोण को हम पकड़ेंगे, उसके सामने जो साइड होगा वो हो जाएगा उसके हिसाब से परपेंडिकुलर या लंब P होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ इस C को पकड़ते तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होता है ये AB, लेकिन हमने अभी यहाँ एंगल A को लिया है जैसा कि क्वेश्चन में है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा इसके सामने या विपरीत में कौन सा साइड है, BC। तो ये हो जाएगा P, और एंगल A के साथ जो मिला हुआ है यहाँ पे एडजेसेंट है AB, ये हो जाएगा इसके हिसाब से B, और ये हो जाएगा P। ओके, इसको ठीक से समझ लेना है आपको। जिस एंगल को हम लेंगे उसके सामने का जो या विपरीत का जो साइड होगा वो हो जाएगा उसके हिसाब से P, और उसके साथ जो लगा हुआ होगा वो होगा B। यहाँ पे एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर हो रहा है BC, और इसके हिसाब से बेस हो रहा है AB। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ होगा, एंगल A के हिसाब से जब हम करेंगे तो P हो जाएगा BC और H हो जाएगा AC जो सबसे बड़ा साइड है। अब इसका वैल्यू पुट करें, BC मतलब हो रहा है 7 और AC मतलब हो रहा है 25। ठीक है, तो 7/25 ये हो गया साइन A का वैल्यू। इसी तरह से हम निकालेंगे कोस A। तो कोस A का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है साइन का, कोस का होता है B/H। अब B कौन सा होगा, B यहाँ पे आप देख लें नक्शा के हिसाब से B हो जाएगा ये AB। तो ये हो जाएगा AB बाई नीचे H मतलब AC। AB का वैल्यू है 24, AC का वैल्यू 25। तो 24/25 ये हो गया कोस A का वैल्यू। ठीक है, तीसरा जो हमें निकालना है वो है टेन A। टेन का फॉर्मूला होता है P/B होता है। P मतलब यहाँ पे हो रहा है BC, और B मतलब हो रहा है यहाँ पे AB। तो BC मतलब हो गया कितना, BC यहाँ पे हो रहा है 7, AB हो रहा है 24, 7/24। ठीक है, ये हो गया 10A का वैल्यू। और हम इन जो तीसरा निकालना है वो है, चौथा जो निकालना है वो है कोसेक A। कोसेक A साइन A का उल्टा होता है, जस्ट ये हो जाएगा H/P, ये बदल जाएगा, पलट जाएगा AC/BC, मतलब ये भी बदल जाएगा 25/7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चारों आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ
इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड AB इक्वल टू 29 यूनिट्स। कहा जा रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C ये 90 है, BC 21 यूनिट या 21 इकाई है, AB है 29 इकाई है या 29 यूनिट्स है। देन लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कोस ए, साइन बी एंड कोस बी। यहाँ पर हमें इन चारों का वैल्यू निकालना है। एंगल ए के हिसाब से साइन और कोस का वैल्यू निकालना है, एंगल या कोण बी के हिसाब से भी साइन और कोस का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जिस तरह क्वेश्चन में बोला था एंगल सी 90 है, मैंने यहाँ पे ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ पे सी में 90 होगा, बी सी है 21 यूनिट, ये बी सी 21 यूनिट होगा और ए बी 29 यूनिट, ये सबसे बड़ा साइड होगा, ए बी 29 यूनिट। यहाँ पे तीसरा जो साइड ए सी है इसका वैल्यू नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे ए सी, तो पिथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे ए सी, डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल लें तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट ओवर जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर से माइनस करेंगे, ये जो दिया हुआ है बी सी इसका स्क्वायर, सबसे बड़ा साइड ए बी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, चूँकि मैंने कई बार पिथागोरस थ्योरम बताया भी है। वैल्यू पुट कर दें, ए बी मतलब 29 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी सी मतलब 21 का स्क्वायर, रूट ओवर 29 का स्क्वायर यानी 29 से 29 को यूनिट का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर यानी 21 से 21 को इंटू करेंगे ये हो जाएगा 441। अब 841 से 441 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 400। 400 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। ठीक है, क्योंकि 20 इंटू 20 400 होता है, तो ये जो 20 आई हो गया ए सी का वैल्यू, ए सी हो गया कितना 20 यूनिट्स। तीनों साइड का नाप हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे जो हमें निकालना है। सबसे पहले एंगल ए के हिसाब से साइन ए, देयरफॉर साइन ए, साइन ए का मतलब एंगल ए के हिसाब से हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला था वो था पी बटा एच। अब हमें ढूंढना होगा कि पी और एच ए के हिसाब से क्या क्या होगा। ए के हिसाब से जब हम देखेंगे यानी एंगल ए, तो ए के हिसाब से पी कौन सा होगा, पी होगा इसके सामने वाला, यानी ये जो बी सी है ये हो जाएगा पी। ठीक है, एच हो जाएगा सबसे बड़ा और ए के हिसाब से बी होगा ये ए सी। ठीक है, तो अभी पी बटा एच है एंगल ए के हिसाब से, तो पी कौन सा होगा, पी हो जाएगा ये बी सी जो ठीक ए के सामने होता है वो हो जाएगा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर या लंब। एच हो जाएगा सबसे बड़ा साइड ए बी, तो बी सी का वैल्यू क्या है 21 और ए बी का वैल्यू 29, तो ये हो गया साइन ए मतलब 21/29, ये एक वैल्यू आ गया। दूसरा में निकालना था कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला बी बटा एच होगा। अब एंगल ए के हिसाब से बी कौन सा होगा, एंगल ए के हिसाब से बी होगा ये एंगल ए, तो इसके सामने जो होगा लगा हुआ इसके साथ ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी कौन सा हो जा रहा है, यानी बेस ये हो जा रहा है ए सी, तो ए सी हो जाएगा बी और एच हो जाएगा हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा साइड है ए बी। वैल्यू पुट करें, ए सी मतलब 20 और ए बी मतलब 29, तो 20/29 ये हो गया कोस ए का वैल्यू। नेक्स्ट है इसके साथ साइन बी का वैल्यू, साइन बी, तो साइन का फॉर्मूला तो सेम है पी बटा एच, लेकिन अब एंगल बी आ गया, एंगल बी के हिसाब से पी और एच पी बदल जाएगा, एंगल बी हो जा रहा है ये एंगल बी, एंगल बी ये है एंगल बी, तो एंगल बी के हिसाब से जब हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो इसका सामने वाला हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, तो बी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा पी बी के हिसाब से, तो यहाँ पर बी के हिसाब से हमें पी को लिखना है तो ये हो जाएगा ए सी। एच तो सबसे बड़ा साइड होगा वो हो जाएगा ए बी, क्योंकि एच नहीं बदलता है। ठीक है, चाहे एंगल ए हो या बी हो, एच सबसे बड़ा साइड है वो सबसे बड़ा ही रहेगा। पी और बी में बदल जाता है, ए के हिसाब से पी कुछ और है, बी के हिसाब से पी कुछ और है। ठीक है, तो ए सी बटा ए बी होगा, ए सी मतलब 20 यूनिट, ए बी मतलब 29, ये हो गया साइन बी का वैल्यू। इसी तरह लिखना हमें कोस बी, तो कोस का तो फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, वो तो सेम रहेगा, लेकिन अब बी के हिसाब से हमें बेस और एच ढूंढना है, तो बी के हिसाब से बेस कौन सा होगा, बी के हिसाब से बेस होगा इसके साथ ये जो साइड लगा हुआ है यानी बी सी। ठीक है, तो बी के हिसाब से बेस हो जाएगा बी सी बटा एच, एच मतलब हो जाएगा ए बी, तो बी सी मतलब 21
और ए बी मतलब 29, 21/29 ये हो जाएगा कॉस बी का वैल्यू। तो ये 4 वैल्यू हमें निकालने थे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा। एंगल ए के हिसाब से जब हम लिख रहे हैं P/H तो P BC हो रहा है। एंगल बी के हिसाब से जब हम लिख रहे हैं P/H तो P AC हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल थीटा। कहा जा रहा अगर कोस थीटा 7/25 हो तो हमें एंगल थीटा या कोण थीटा का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है या त्रिकोणमिति के अनुपात है हमें उन सब का वैल्यू, उन सब का मान ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, मतलब जो मैंने बताया था पहले वीडियो में कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, उन 6 का वैल्यू हमें निकालना है। लेकिन एक वैल्यू निकला हुआ है, कोस थीटा का वैल्यू दिया हुआ, बाकी हमें 5 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी साइन थीटा, कोस थीटा तो है टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब इस तरह का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो यहीं से हम पी और एच का वैल्यू जो होगा हमें पी बी और एच का वैल्यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि दिया हुआ है कोस थीटा इक्वल टू 7/25, कोस थीटा है थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। कोस थीटा होता है B/H होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं B मतलब 7 और H मतलब 25, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, B मतलब हम मान लेंगे 7 के, H मतलब हम मान लेंगे हम 25 के। ठीक है, लेट B इक्वल टू 7 के और H इक्वल टू मान लेंगे क्या 25 के। यहाँ पे के मानना इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये एक रेशियो या अनुपात है, और रेशियो जो हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तो समानुपात, वहाँ पे हम लोग देखते हैं के मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए इस तरह के मानकर हम लोग लिखते हैं, उसी तरह यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको के मानेंगे तो B इक्वल टू 7 के होगा और H इक्वल टू 25 के होगा। ठीक है, के छोड़कर अगर हम 7 और सिर्फ 25 मान ले तो भी मैथ तो बन जाएगा, लेकिन वो मैथ के तरीके के गलत है, माने उसके ऑपोजिट है, उस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, के मानकर ही बनाना चाहिए। ओके, तो बी और एच का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम कौन सा पी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी का वैल्यू में इस तरह पिथागोरस थ्योरम से भी मिल जाएगा। तो पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है √/H² माइनस B², क्योंकि पिथागोरस का थ्योरम इस तरह होता है, H² इक्वल टू होता है क्या P² प्लस B² होता है। यहीं से अगर हम P निकालेंगे तो B को इधर लेके आना पड़ेगा, फिर उसका ऊपर रूट, तो यही चीज़ आएगा। ओके, राइट, हमने लिख लिया P इक्वल टू ये। अब वैल्यू पुट करें, H मतलब 25 के, उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस B मतलब 7 के का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 25 के का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर मतलब होता है 625 और के का स्क्वायर, फिर माइनस 7 के का स्क्वायर 49 और के स्क्वायर। अब इससे इसको माइनस करें, 625 से 49 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये होगा 576 के स्क्वायर। ठीक है, तो 576 का रूट जो होता है वर्गमूल वो होता है 24, तो ये 24 हो गया। के स्क्वायर का रूट क्या होगा, के हो जाएगा ओनली, स्क्वायर का रूट होने से स्क्वायर हट जाता है। तो ये 24 के किसका वैल्यू हो गया, पी का वैल्यू हो गया। ओके, ये 3 हमें मिल गया, बी, एच और पी। अब हम सब का जो हमें निकालना है वो सब निकाल सकते हैं। देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, P/H होता है। P मतलब क्या होगा, P मतलब हो जाएगा 24 के बटा H मतलब क्या होगा, H मतलब 25 के। ओके, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/25, एक आ गया। उसके बाद कोस थीटा तो दिया हुआ ही है, उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है। P का वैल्यू हो गया 24 के, B का वैल्यू हो गया 7 के, तो एक के कैंसल, ये हो जाएगा 24/7। उसके बाद साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। उसके बाद साइन का उल्टा लिख ले, कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है H/P होता है। डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा ये
या एक बार इस तरह लिख ही लें 25k बाई पी मतलब 24k कैंसिल करेंगे 25/24। ओके, ये हो गया कोसेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? कोस थीटा का उल्टा होगा, तो सेक थीटा हो जाएगा ये h/b। तो h मतलब हो जाएगा 25k और b मतलब हो जाएगा 7k, के कैंसिल 25/7। ओके, और आखिरी जो है वो है कोट थीटा। कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा मतलब p/b, कोट थीटा मतलब b/p। b मतलब हो जा रहा है 7k, p मतलब हो रहा है 24k, के कैंसिल 7/24। तो ये 5 रेशियो जो है हमें निकालने थे, जो हम निकाल चुके हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो कुछ मैंने बताया इसका मैं PDF फाइल बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।